हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं रात के 9 बजे हमारा रीजनिंग का सेशन लाइव रहता है और 9 बज चुके हम लोग लाइव आ गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए और लोग भी जुड़ सकें। और लाइव क्लास शेड्यूल का आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और टाइम पर आप लोग 7 बजे से 9:30 बजे तक बैक टू बैक क्लासेस चलती रहती है हमारे चैनल पर। आप लोग सभी क्लास को ज्वाइन करिए। हमारा लक्ष्य आप जानते हैं कि 2019 में हमारा लक्ष्य आपको सरकारी नौकरी दिलाना है। हमारे चैनल पर हिंदी, समान ज्ञान, प्रारंभिक गणित एवं ग्राम समाज एवं विकास और रीजनिंग की क्लास चलती है, जिसमें हम बेसिक लेवल से यानी 0 लेवल से विथ ट्रिक। आप लोग जानते हैं दोस्तों, रीजनिंग तो सभी लोग जानते होंगे, लेकिन होता क्या है, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता है। जिस क्वेश्चन पर आपको 30 सेकंड देना, आप 45 सेकंड देते हैं। मैंने कल कोडिंग डिकोडिंग कराया था। जिन लोगों ने पहला पार्ट ना देखा हो, इस वीडियो को खत्म होने के बाद वो लोग पहला पार्ट देख लीजिएगा। उसमें मैंने बेसिक नियम बताए हैं। आज आपको टेस्ट की तरीके से देना है। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप लोग को आंसर करते रहना है। मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करता रहूंगा और एकदम टेस्ट के माध्यम से करना है। मेरा इस क्लास के माध्यम से आपका केवल रीजनिंग में टाइमिंग है कि आप लोग को मैं टाइमिंग अच्छी कर दूं, 20 से 25 सेकंड में आप लोग क्वेश्चन हल कर सकें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा लोग जुड़ सकें क्लास में। और इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लीजिए। तो दोस्तों, कल हमने कोडिंग डिकोडिंग के 15 क्वेश्चन देखे थे। आज हमारा 16 नंबर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है सीरीज का और आज का पहला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2, m बराबर 26, z बराबर 52 तो कैप में वर्णों का योग होगा। दोस्तों, मैंने कल आपको ट्रिक से a से z तक की, यानी कितने पर p आता है, o कितने पर रैंक पर आता है, इसको मैंने याद कराया था। अगर आप सभी को याद होगा तो आप लोग a तो सभी लोग जानते हैं 1 पर होता है। आप लोग m का कमेंट करिए कितना होता है। चलिए, मैं कमेंट देख रहा हूँ, सभी लोग आंसर करिए m कितने नंबर पर आता है। चलिए, सभी लोग सही उत्तर कर रहे हैं। मैंने आपको एक ट्रिक याद कराई थी, इजोटी, और इजोटी में मैंने आपको जे के साथ में एक सीरीज याद कराई है, 5, 10, 15, 20 एवं 25। अब जे के साथ मैंने आपको एक सीरीज याद कराई थी, के एल एम एन। तो जे 10 है तो के 11 है, एल 12, एम 13 है, तो एम 13। और जेड दोस्तों कितना होता है, जेड आप लोग जानते हैं 26 होता है। अब आप लोग देखिए, जब ए का 1 था तो उसने 2 लिखा, एम का 13 था तो उसने 26 दिया, और जेड का 26 था तो उसने 52 दिया। अर्थात इसकी रैंकिंग का ये डबल कर रहा है, यानी 26 का इसने 52 लिख दिया, 13 का इसने 26 लिख दिया, 1 का 2 लिख दिया। अब कैब में सी का आप जानते हैं 3 होता है, तो इसका हम 6 कर देंगे। अब किसी ऑप्शन में हमें और 6 के साथ में संख्याएं नहीं, जैसे यहाँ पर 6 है तो, लेकिन एक ही संख्या यहाँ 3 शब्द में, तो हम इसके आगे बिना चेक किए ऑप्शन ए को टिक कर देंगे। 16 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इससे आपका टाइमिंग बचेगा। चेक करना है तो आप लोग चेक कर लीजिए। ए का 1 होता है, इसका 2 लिख दीजिए। बी का 2 होता है, इसका आप 4 लिख दीजिए। 624। चलिए, सभी लोग उत्तर सही कर रहे थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी कूट में नी टिम सी का मतलब हाउ आर यू, ब्ली नी सी का मतलब व्हेयर आर यू, तो व्हेयर के लिए कौन सा कूट प्रयुक्त होगा। इस तरीके से क्वेश्चन मैंने कल 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया था। अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो इसका राइट आंसर कमेंट करिए। अब आप लोग दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ बताया गया है कि नी टिम सी का मतलब है हाउ आर यू, और ब्ली नी सी का मतलब व्हेयर आर यू। इसमें देखिए आप लोग 2 शब्द दोस्तों मैच किया, नी सी और नी सी, और यहां पर कितने शब्द, 2 शब्द मैच किए, आर यू। तो आप जानिए कि ब्ली और सी का, नी और सी का अर्थ क्या है, आर यू। अब व्हेयर जो बचा, इसका अर्थ क्या है, व्हेयर का जो शब्द बचा यहां पर और पूछा व्हेयर का जा रहा था, तो इसका मतलब ब्ली का व्हेयर है, ब्ली का व्हेयर है। किसका, ब्ली का क्या है, व्हेयर है। अब क्वेश्चन में ब्ली दिया नहीं गया, तो इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन डी सही होगा। इनमें से कोई नहीं, या इसका ऑप्शन बी एल ई होना चाहिए था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, एक निश्चित कूट में सोशल SOCIAL को TQFMFR लिखा जाता है, तो आप डिम्पल यानी DIMPLE को किस प्रकार कूटित करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग एस कितने रैंकिंग पर होता है, मैंने कल आपको इजोटी के साथ में ओ के साथ में कौन सी सीरीज याद कराई थी, OPQRS। ओ 15 पर,
P 16 पर, Q 17 पर, R 18 पर, S 19 पर। तो S का आप लोग जानते हैं 19, O का तो इजोटी में 15 आप जानते ही हैं, C का 3 जानते ही हैं, I का 9 जानते हैं, A का 1 जानते हैं, और L को मैंने याद कराया था JKL। तो J का 10, K का 11, L का 12, तो L का 12। उसके बाद T का कितना होता है दोस्तों, 20 होता है। Q का कितना होता है, OPQ, मैंने O के साथ सीरीज आपको याद कराई थी, OPQRS। तो Q का 15 2 17। उसके बाद में F का आप जानते हैं कितना होता है 6। बस इतना आप चेक करिए। आप देखिए 19 के बाद इसने क्या लिखा, 20 लिखा, 15 के बाद 17 लिखा, 3 के बाद 6 लिखा, यानी पहले 1 प्लस किया, फिर +2 किया, +3 किया। इसका मतलब सीरीज इसी तरीके से चलता रहेगा। फिर 4 प्लस करेंगे, फिर 5 प्लस करेंगे। अब हमने सीरीज इसका पकड़ लिया। अब डिम्पल में D है तो 1 प्लस करेंगे E मिलेगा, I है तो यहाँ 2 प्लस करेंगे IJK मिलेगा हमें। उसके बाद में हम लोग M में 2 प्लस करेंगे तो M का कितना होता है JKLM, M के बाद NO, तो M में 3 प्लस करेंगे MNOP, तो EKP। उसके बाद P में कितना प्लस करेंगे 4, तो PQRST, क्या आएगा T। अब उसके बाद में आप देखिए, आप यहां पर केवल T यहां तक चला है, उसके बाद में T आपको किसी में नहीं दिख रहा है, EKPT किसी में नहीं दिख रहा है। तो आप लोग इसके आगे मत चेक करिए, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, EKPTQK। जहां तक आपका ऑप्शन अदर मैच करना बंद कर दे वहीं पर आप टिक कर दीजिए, पूरा मत चेक करिए, क्योंकि हमें टाइमिंग सेट करना है, टाइम बचाना है एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि CARPET को TCEAPR में कूट किया जाए तो नेशनल के लिए कूट होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहां पर किया क्या गया है। यहां पे आपस में T को C वाले स्थान पर इसने रख दिया है लाकर। उसके बाद में क्या किया गया है, T को C वाले स्थान पर इसने रख दिया है, यानी जो पहले स्थान पर था इनका रैंकिंग 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हम लोग इनका रैंकिंग कर लें 1 2 3 4 5 6। तो 1 के स्थान पर इसने क्या रख दिया, 6 रख दिया, और जो 1 2 के स्थान पर था उसने उसे क्या किया, 4 के स्थान पर रख दिया, 2 वाले स्थान को 4 के स्थान पर रख दिया, ए को कहाँ रख दिया, ले जाकर 4 के स्थान पर रख दिया। उसके बाद R जो 3 पर था उसे इसने कितने पर रख दिया, कितने पर रख दिया गया, R को यहाँ पर 6 वाले स्थान को आप लोग फिर से देखिए, जो यहाँ T था 6 पर था, इस T को कितने पर रखा गया, 1 पर रखा गया, T को कितने पर रख दिया गया, 1 पर रख दिया गया। उसके बाद में जो 6 पर था C जो 6 पर था उसे कितने पर रख दिया गया, यहाँ पर ले जाकर 2 पर रख दिया गया, 2 पर रख दिया गया, यानी अपोजिट ये बदला। अब जिस तरीके से इसने CARPET में बदला उसी तरीके से हमें नेशनल में बदलना है। चलिए आप लोग ध्यान। अब दोस्तों देखिए आप लोग, यहाँ पर इसने सबसे जो पीछे था उसे सबसे आगे रखा, तो हम सबसे पहले L को रखते हैं। उसके बाद इसने क्या किया, जो 2 नंबर पर था, जो 2 नंबर पर था उसे 2 नंबर पर इसने C को लेकर आया 1 नंबर वाले को। किसको लेकर आया इसने, 1 नंबर वाले को। हमारे 1 नंबर पे क्या है N, अब हम N रख देंगे LN। अब देख रहे हैं आप 2 ऑप्शन में मिल रहा है, तो इसके आगे भी हम चेक करेंगे T। अब T के स्थान पर दोस्तों देखिए, जहां पर R था यहाँ पर तीसरे पर, और E यहाँ पर कितने पर था, 5वें को इसने कितने पर लेकर आया था, 3 पर लेकर आया था, पीछे से 2 छोड़कर। तो अब हम लोग जब इसमें देखेंगे तो पीछे से जो हमें मिलेगा A मिलेगा, और A कितने पर आएगा, A तीसरे पर आ जाएगा, A कितने पर आ जाएगा, तीसरे, LNA। अब हमें एक ऑप्शन केवल मिल रहा है LNA। फिर से आप लोग समझिए, C को इसने जो T था, T को इसने सबसे आगे कर दिया, तो हमने यहाँ पर L को सबसे आगे कर दिया। उसके बाद में इसने क्या किया, जो C दिया था यानी पहले स्थान पर उसे दूसरे पर कर दिया, तो हमारे पहले स्थान पर N था, इसे हमने दूसरे स्थान पर कर दिया। उसके बाद में इसने जो E 5वें स्थान पर पीछे से 1 छोड़कर ये वाला इसने तीसरे पर रखा, तो यहां से पीछे से छोड़कर 1 कहाँ मिलेगा, A, तो A। अब LNA किसी और ऑप्शन में आपको दिख नहीं रहा होगा, इसी में दिख रहा है LNA, तो इसके आगे हम लोग चेक नहीं करेंगे। 19 का राइट आंसर ऑप्शन
सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का, इसमें आप लोग आईक्यू थोड़ा सा, दोस्तों कुछ लोग ये सोचते हैं कि रीजनिंग तो हम जानते हैं जब एग्जाम आएगा तो 10 दिन लगा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कल भी आपको बताया था नौकरी उन्हीं को मिलेगी जिनके पास कुछ स्पेशल होगा। दोस्तों हमें अपने पास स्पेशल करना है तो हमें निरंतर इसके लिए प्रैक्टिस करते रहना है, तभी हमारे अंदर कुछ स्पेशल आएगा, हम क्वेश्चन देखते ही लगा लेंगे। आप लोग टेस्ट को बहुत ईमानदारी से देते रहिए, साथ साथ में आंसर करते रहिए। नहीं समझ में आ रहा है मैं समझा रहा हूँ, आप लोग लगाइए। पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर हम लोग वीडियो पब्लिश होने के बाद टेलीग्राम पर सेंड कर देते हैं और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर करते रहिए आप लोग। एक निश्चित कोड में सिस्टर यानी SISTER को RHRSDQ के रूप में कोडित किया गया तो अंकल UNCLE को किस कोड में कोडित है। अब आप लोग यहां देख सकते हैं दोस्तों, S का इसने R लिख दिया, I का इसने H लिख दिया। अब आप लोग यहां जान के यहाँ -1 हो रहा है, PQRS पहले आता है फिर S आता है, H पहले आता है फिर S आता है, उसके बाद में R के पहले कौन सा आता है, R के पहले S आता है, फिर उसके बाद में S के पहले कौन सा आता है, T। यहाँ पर -1 किया जा रहा है, जैसे S के पहले -1, I के पहले -1, S के पहले -1, T के पहले सीरीज हमें पता चल गई -1 है। अब हम U में -1 करेंगे तो T मिलेगा, N में -1 करेंगे तो M मिलेगा, और उसके बाद में C में -1 करेंगे B मिलेगा। अब हम देख सकते हैं TMB हमें और किसी ऑप्शन में नहीं मिल रहा, केवल इसमें मिल रहा है, तो इसके आगे हम चेक नहीं करेंगे। 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है करेक्शन CORRECTION को कूट DPSSFDUGPO हो तो इमोशन का कूट होगा। तो आप लोग यहां ध्यान दे सकते हैं कि C के बाद इसने क्या लिखा, D लिखा +1, O के बाद P लिखा +1, R के बाद इसने S लिखा। अब सीरीज आप जान गए कि यहाँ +1 हो रहा है। अब आप इमोशन में E में +1 करेंगे आपको F मिल जाएगा, M में +1 करेंगे, M में जब +1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, N मिल जाएगा FN। O में जब +1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, P मिल जाएगा, और T में +1 करेंगे U मिल जाएगा, I में +1 करेंगे J मिल जाएगा, O में +1 करेंगे P मिल जाएगा, और उसके बाद N में +1 करेंगे O मिल जाएगा। तो यहाँ FNPUGPO किस में मिल रहा है, ऑप्शन डी में। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, यदि बैंगल BANGLE को इलगैंड यानी ELGNAB की तरह कूट किया जाए तो सैंडल किस तरह कूट किया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 में फिर वही जिस तरीके से हमने पहले किया था, यहाँ पर अक्षर परिवर्तित किए गए हैं, तो बैंगल को इसने सीधा सीधा पलट दिया गया है। ई को पहले ले आया, उसके बाद में एल को लिख दिया, तो सीधा सीधा हम लोग बैंगल को क्या करेंगे, एल को पहले ले आएंगे, फिर ए लिख देंगे, फिर डी लिख देंगे, फिर एन लिख देंगे, फिर ए लिख देंगे, फिर एस लिख देंगे। तो यहाँ किस ऑप्शन में मिल रहा है हमें राइट आंसर, ऑप्शन सी में। आप सभी लोग उत्तर भी कर रहे हैं, सबके राइट जा रहे हैं। चलिए आप लोग इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे, मैं दावा करता हूं आप 20 सेकंड के अंदर रीजनिंग के सभी क्वेश्चन हल करेंगे, बड़े से बड़े क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी विशेष कूट में सीट यानी SEAT को RDJSZS की तरह कूट किया गया, इसी कूट में READ को किस तरह कूट किया जाएगा। अब दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि S के पहले R आता है -1, E के पहले D आता है -1 की सीरीज है। चलिए आप लोग आंसर कर दीजिए 23 का। तो R से पहले क्या आएगा, R से पहले Q आता है PQR, D, E से पहले D आएगा, A से पहले Z आएगा। जब A से पहले तो सीरीज में तुरंत हम लोग पीछे चले जाएंगे दोस्तों, -2 करना है तो X Y हो जाएगा, फिर X हो जाएगा -3, A से विपरीत में Z मिल जाएगा हमें, और D से पहले C मिल जाएगा। तो Q D Z C ऑप्शन ए में मिल रहा है हमें। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि PERFECTION परफेक्शन को कूट
FREPNOITC है तो IMPOSTER का कूट होगा। अब यहाँ फिर आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ किया क्या गया है, जो परफेक्शन है कितने वर्डों का है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 में इसने 5 को किया, ध्यान दीजिए, आधा किया, फिर उसके बाद में इसने आधे को पलट दिया, ई को इसने पहले लिख दिया, फिर एफ को लिख दिया, फिर आर को लिख दिया, फिर ई को लिख दिया और उसके बाद में पी को लिख दिया। इसी तरीके से सीरीज यहाँ पर भी इसने पलटी। बस अब हम लोगों को जो देखना है वो क्या, इम्पोस्टर है तो आधा करेंगे, 4 मिलेगा, ओ को पहले लाएंगे, फिर पी को लाएंगे, फिर एम को लाएंगे, फिर आई को लाएंगे। अब एक चीज हमें क्या मिली, OPMI, फिर इसमें विपरीत करेंगे तो RETS, OPMI RETS किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक कूट में ABC को FGH लिखा जाता है तो उसी कूट में RST लिखा जाएगा। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं यहाँ पर A में कितना गायब किया गया है, 4 का है, फिर F आया, B में कितना बढ़ाया गया, +4 किया गया, G आ गया, B का 2 होता है, 4 इसमें प्लस कर दिया गया, यानी B के बाद में CDEF छोड़कर इसने G लिख दिया, यानी 5वें नंबर 4 प्लस कर दिया इसने। 4 क्या, 5 प्लस कर लीजिए, यहाँ पर A में +5 कर दीजिए 6 पर, और B में +5 कर दीजिए G पर, C में +5 कर दीजिए 8 पर। तो हमें RST में प्लस करना है। अब आप जानते हैं R की कितना होता है, OPQR मैंने आपको याद कराया था, O 15, P 16, Q 17, R 18, तो 18 और 5 कितना, 23, और 23 पे कौन सा शब्द आता है, 23 पे W आता है। अब W और किसी ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन बी को आप, सी को आप लोग क्लिक कर दीजिए, राइट आंसर 25 का सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी कुट भाषा में SOBER को RNADQ लिखा जाता है तो लोटस को उसी कुट भाषा में क्या लिखा जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 में इसका श्रृंखला में क्या किया गया, आप लोग कमेंट करिए एक बार, इस श्रृंखला में किस तरीके से घटाया बढ़ाया गया है, फटाफट। चलिए कर रहे हैं कुछ लोग आंसर, सही है। यहाँ पर -1 किया जा रहा है, S में -1, R O में -1, तो यहाँ पर आपको लोटस में -1 कर देना है, तो L में -1 करेंगे तो K मिलेगा, O में -1 करेंगे N मिलेगा, फिर उसके बाद T में -1 करेंगे S मिलेगा, U में -1 करेंगे T मिलेगा, S में -1 करेंगे R मिलेगा। इसी स्पीड में आपको लगाना जिस तरीके से मैंने बताया KNSTR, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि मीट MEAT को टीम लिखा जाए तो BALE को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए आप लोग आंसर कर दीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है सभी लोग। चलिए उत्तर आने लगे हैं और सभी के सही भी उत्तर भी आ रहे हैं। और दोस्तों आप लोग कल जो चैप्टर का आप लोग कमेंट करिए कि सर इस चैप्टर का कराइए, उस चैप्टर का मैं बेसिक कराऊंगा, उसके बाद में उसका टेस्ट भी कराऊंगा, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा सर ये वाला चैप्टर स्टार्ट करिए रीजनिंग में। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आप लोग जान ही गए कि केवल पीछे का 2 शब्द यहाँ परिवर्तित किया जा रहा है, T को M के साथ, M को T के साथ, तो यहाँ E उसके बाद AL उसी तरीके से उतार लेंगे और फिर B ले जाएंगे, तो EALB हमें किस में मिल रहा है, ऑप्शन डी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी संकेत पद्धति में पेन को NZO, अच्छा क्वेश्चन है, बार को CTSL लिखा जाता है तो PRANK को किस प्रकार लिखा जा सकता है। चलिए दोस्तों आप लोग आंसर करिए एक बार, उसके बाद मैं आपको हल कर बताता हूं इसको। दोस्तों मैंने कल की क्लास जिसने ली होगी वो जानते होंगे, मैंने कहा था अगर किसी कूट को पूछा जा रहा है आपसे और वो सभी शब्द जो ऊपर आपको डायरेक्शन दिया गया उसमें मिल रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, बस उसी में से ऐसे यहाँ P का N दिया गया तो P के स्थान पर N उठा लीजिए, यहाँ R का S दिया गया S उठा लीजिए। अब किसी ऑप्शन में S और मिल नहीं रहा है NS, तो ऑप्शन बी में ही मिल रहा है, इसका मतलब ऑप्शन
बी सही है, NSTOL। जिसने कल की क्लास दोस्तों नहीं देखी, आप लोग जरूर देखिए। मैंने आपसे वादा किया है, मैं रीजनिंग को इतना आसान कर दूंगा, आप 15 से 20 सेकंड में हल करेंगे। क्वेश्चन देख रहे हैं, इसका आप लोग नतीजा भी देख रहे हैं। कल की क्लास आप लोग जरूर ले लीजिए, जिन्होंने ना लिया हो कल की क्लास, वहाँ प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, चैनल पर विजिट कीजिएगा। क्वेश्चन क्लास 1 आप लोग जरूर ज्वाइन करिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। यदि टीचर TEACHER को संकेत में LMKJNMP लिखा जाए तो हर्ट को उस संकेत में कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों अगर क्लास अच्छा लग रहा हो, आप लोगों को समझ में आ रहा हो, एक बार थम्स अप कर दीजिए सब लोग, हम भी मोटिवेट होते रहें कि सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। और दोस्तों इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए सभी ग्रुप में। हमारा लक्ष्य आप जानते हैं 2019 में आपको सरकारी नौकरी दिलाना है। सभी ग्रुप में आप लोग दोस्तों फैला दीजिए इस वीडियो को, और बी टॉपर के साथ सभी लोग जुड़ जाएं। बी टॉपर का नाम सभी पूरे भारत में होना चाहिए, और हर स्टूडेंट बी टॉपर को जानने और इसको सब्सक्राइब करें, और 2019 में हमारे मिशन के साथ वो भी ज्वाइन करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का काफ़ी लोग आंसर भी सही कर रहे थे। अब आप जानते हैं उसी तरीके से जो हर्ट दिया गया इसी में आपको मिल जाएगा। H का क्या लिखा गया था, N लिखा गया था। E का क्या लिखा गया था, M लिखा गया था। उसके बाद में A का क्या लिखा गया है, K लिखा गया है, NMK। अब NMK और किसी में नहीं मिल रहा, ऑप्शन डी में आपको मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है। आपको कुछ ज़्यादा नहीं देखना है, जितना हमारे काम को उतना ही देखना है। मैंने आपसे कल बताया था केंद्र बिंदु पर आपको ध्यान लगाना है, रीजनिंग में केंद्र बिंदु पर, फर्जी कुछ नहीं करना आपको वहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, मैंने आपसे बता रखा जॉब तभी मिलेगी जब तक आपके पास कुछ स्पेशल होगा, तभी जॉब मिलेगी, वरना जॉब नहीं मिलनी, आप चाहे जितनी पढ़ाई कर लें। किसी संकेत भाषा में ट्यूटोरियल यानी TUTORIAL को DODNGLFCF और डांस को YCJMJ लिखा जाता है। उस संकेत भाषा में एजुकेशन को कैसे लिखा जाएगा, आप लोग आंसर करिए। और दोस्तों कल लोग जो मैथ की क्लास हुई थी, कुछ लोग टाइप 3 में बता रहे थे नहीं समझ में आया, आज हमने टाइप 3 काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन की है, और उसका PDF भी टेलीग्राम पर भेज दिया गया है। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए विथ आंसर, और क्लास देखिए। आज का बहुत अच्छा मैथ का क्लास हुआ है, उसमें टाइप 6 और टाइप 7 बताए गए, और कल से विविध प्रश्न होगा। नंबर सिस्टम हमने 2 क्लास में खत्म कर दिया, और जिन्होंने दोनों क्लास ली है कल और आज लाइव, वो एक बार दोनों क्लास का रिवीजन जरूर कर लें, उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और कल विविध प्रश्न में उनको अपना परफॉर्मेंस दिखाना है, किस तरीके से उन्होंने समझा है क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन वो लोग उत्तर सही कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन कौन सा सही है, यहाँ पर बी सही है। सभी के उत्तर आ गए हैं, इसमें हमें उसी में मिल जाएगा ट्यूटोरियल का ये, तो इसका डांस का YCJMG, तो एजुकेशन के सारे शब्द मिल जाएंगे ZYOMCDLNG। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा सर कल नेक्स्ट चैप्टर कौन सा रखा। अगर इसी का टेस्ट पेपर आप लोग देना चाहते हैं तो बताइएगा, हम इसी का टेस्ट पेपर लेकर आएंगे और टफ क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और 7 बजे से 9:30 बजे तक आप सभी क्लासेज में लाइव रहा करें। जिन्होंने आज की कोई क्लास छोड़ी हो चैनल पर विजिट करके देख लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।